हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। गो भाई। धीरे दे, अंदर आओ क्या? अरे आइए, आपका ही घर है। नहीं, यहाँ लिखा ना श्री आत्माराम भिड़े। तो मेरा कहाँ है? अय्या, इनको बोल के चेंज करवाती हूँ। बहुत नटखट है। हाँ, तो आप नटखट, मैं भी नटखट। बैठी बैठी आइए। अच्छा भिड़े में मैं ये पूछने आई हूँ कि भिड़े भाई के काका जो रत्नागिरी में रहते हैं वो हमेशा आम भेजते हैं ना, तो इस बार भी आम आने वाले हैं ना? नहीं ना दया भाभी, इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है ना, इसलिए नहीं आए। वाह, रत्नागिरी का आम यानी ओहो हो, बात ही मत पूछो। उसका स्वाद एकदम याद रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि काका के पास से नहीं तो किसी और के पास से भी आप आम मंगवा के बिजनेस शुरू कर ही दो, क्योंकि आम पारखने में आपकी नजर एकदम जौहरी जैसी है। अरे ये तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? अरे अभी अंजलि भाभी आई थी, वो भी यही कह रही थी कि मुझे आम का बिजनेस शुरू करना चाहिए, और आपने भी यही कहा। लो धीरे बहन, ये ईश्वर का संकेत है। ईश्वर का नाम लेके आप आम का बिजनेस शुरू कर ही दो। खरं सांगू का दया भाभी, मन तो मेरा भी करता है कि बिजनेस शुरू करूं, पर मार्केट में पहले से ही आम इतने महंगे मिल रहे हैं, ऊपर से मैं बिजनेस शुरू करूं, मेरा कमीशन, तो लोगों को कितने आम महंगे पड़ेंगे ना, कौन खरीदेगा मुझसे, तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ। अभी मैं फ्रूट मार्केट ही जा रही हूँ घर के लिए आम खरीदने के लिए। आप भी चलिए ना मेरे साथ। हाँ हाँ चलिए, मैं तो फ्री हूँ। चलो। अरे कहाँ से सब कह सकती हूँ। हाँ, घर में बहुत काम है भिड़े बहन, मैं नहीं आ पाऊंगी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। क्या माधवी आंटी, पहले आपने हमसे हमारी मुस्कान छीन ली, फिर आप ही हमें पूछ रहे हो कि कैसे हो। मैंने क्या किया? माधवी आंटी, आपको पता है आजकल हम लोग कभी भी टप्पू सेना की सेल्फी लेते हैं तो वो भी बराबर नहीं आती है। हाँ, हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा दिन खत्म ही नहीं होता। माधवी आंटी, आपने हमारा पूरा वेकेशन बिगाड़ दिया। हाँ अरे नहीं पढ़ा, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी। बोलो तो सही, मैंने क्या किया है? माधवी आंटी, सिर्फ आपने नहीं, आपने और भीड़ अंकल दोनों ने मिलके पूरी साजिश रची है। हाँ भाई, अरे हम लोगों ने ऐसा किया क्या है? पता तो चले, बताओ तो सही। आपने सोनू को कैंप में भेज दिया, पूरी टप्पू सेना की चाम चली गई। हाँ सच में माधवी आंटी, अब हम सोनू को बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये बात है। कठिन है भाई, मैं तो डर ही गई थी। अरे कम ऑन चियर, आप मूड क्यों ऑफ कर रहे हो? अब भी कैंप खत्म हो जाएगा, अब भी आ जाएगी वो। चलो मैं चलती हूँ। अब सोनू को लेने जा रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं फ्रूट मार्केट जा रही हूँ आम लेने के लिए। अरे वाह, आम लेने? माधवी आंटी, आप मेरे लिए भी थोड़े आम लाएंगे? वो क्या है, मेरा थोड़ा दुख कम हो जाएगा। दुखी बड़ा नौटंकी। लाऊंगी। जाओ अभी खेलो, चलो। थैंक यू माधवी आंटी। थैंक यू। यार सोनू कभी उधर। नमस्ते अब्दुल भाई। नमस्ते। अब्दुल भाई, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और ये भी घर पे नहीं है, तो जरा प्लीज घर का ध्यान रखना। हाँ, और कोई भी आया हमारे बारे में पूछे ना तो कहना मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। माधवी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान पर ही हूँ ना। थैंक यू अब्दुल भाई, चलो मैं आती हूँ। क्या देंगे? आइए भाभी, बहुत बढ़िया और मीठे आम है, लीजिए। क्या भाव दिया? 400 रुपए डजन। बाप रे, 400 रुपए डजन, इतने छोटे फल का? नहीं। सुनिए, आप 350 रुपए। 350 फिर भी ज्यादा है भाई, इसमें तो गुठली ही ज्यादा आएगी, खाने को क्या मिलेगा? नहीं, रहने दो। अच्छा, क्या देंगी आप? नहीं चाहिए। फल दिखाओ। कैसे दिया? 600 रुपये दर्जन। 600? आपके लिए 550 लगा देंगे।
ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आम है। ये फल तो अच्छा है लेकिन 550 भी जरा ज्यादा लग रहे हैं। 400 में दे रहे हो तो ले रही। अरे नहीं भाभी जी, 450 रुपया तो खरीद ही पड़ता है। 500 रुपया फाइनल। ठीक है, 1 दर्जन दे दो। अच्छा वाला निकालना सब। हाँ अच्छे निकलेंगे ना भैया पक्का? बहुत मीठे हैं, आप लेके जाइए बेफिक्र होके। आपके भरोसे लेके जा रही हूँ। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ ले लो ले लो, एकदम बढ़िया आम ले लो, एकदम बढ़िया आम। गणपतराव के आम ले लो। अरे जो भी खाएगा वो बार बार आएगा। अरे एक पेटी के 2,000 रुपए, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। बढ़िया आम ले लो, एक पेटी के 2,000। अरे वाह, आम तो बढ़िया लग रहा है। हाँ, गणपतराव के आम है, एक भी खराब नहीं निकलेगा। और अगर खराब निकला ना तो मूंछ निकाल के हाथ में दे दूंगा। अच्छा, फिर दे दो ना। क्या मूंछ? नहीं, मैं आम की बात कर रहा हूँ। गम्मत 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 गम्मत। दे दो, एक हाँ। पेटी दे दो मुझे। ये लो 1,000 रुपए। और आप ही ने बोला ना 1,000 है, एक पेटी के 2,000, इसके लिए 1,000 रुपए दे रहा हूँ तुमको। गम्मत गम्मत है, गम्मत है। अरे नहीं, गम्मत नहीं कर रहा हूँ यार। तुमने जिस तरीके से बोला ना कि भाई एक पेटी के 2,000। अरे एक पेटी के 2,000 मतलब 2,000 नहीं, 2,000। इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। 2,000। अरे भैया, एकदम एक्सपर्ट क्वालिटी का माल है। पूरे मार्केट ढूंढ लो, किधर नहीं मिलेगा। और अगर मिला ना तो भी 3,000 के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ, जाओ देख लो देख लो। अरे भाई, लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना कि एक पेटी के 2,000, इसके लिए मैंने तुमको 1,000 रुपए दिए। अरे कोई भी यही समझेगा कि एक पेटी के 1,000 ही है। क्यों गरीब के साथ गम्मत कर रहे हो? हाँ? अरे नहीं भाई, सॉरी, मुझे नहीं जमेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बढ़िया बढ़िया आम ले लो, गणपतराव के आम ले लो। एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000 रुपया, एक पेटी के 2,000 रुपया। 4 दर्जन आम की पेटी के सिर्फ 1000? एक पेटी के 2,000, एक पेटी के 2,000। मस्त खुशबू है। और ये तो मैंने लिया हुआ है, उससे भी बड़ा है फल। अरे वहीनी, एकदम एक नंबर माल है। अभी अभी रत्नागिरी के बाग से उठाया है और इसमें बिल्कुल केमिकल भी नहीं है। एकदम मतलब ऐसा घास में पकाया है। मस्त है। और कितने में दिया? अरे एक पेटी का 2,000 रुपया, एक पेटी का 2,000 रुपया। अरे कमाल है, ये 1000 में इतना बड़ा फल दे रहा है, वो भी 4 दर्जन। तो बहुत सस्ता है। 1 दर्जन का 250 रुपए हुआ। अगर इसके पास से आम खरीद कर आम का बिजनेस करे तो? वहीनी, सोचिए मत दीजिए, आपका ही फायदा है। मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन खराब तो नहीं निकलेगा ना? अरे बस का वहीनी, गम्मत करता का है। गणपतराव का आम है, खराब निकलेगा ना मुंह निकाल के देगा। हाँ। अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आम अच्छे निकलने चाहिए। हाँ। अगर आम खराब निकला ना तो बदल के देना पड़ेगा। अरे वहीनी, देना ना, गारंटी माल है। एक मिनट, टेस्टिंग। ये देखो, टेस्टिंग। विनी, ऐसा है, एकदम मस्त है ना? खरंच मस्त है, एकदम रत्नागिरी के ओरिजिनल हापूस जैसा है। हाँ, मग गणपतराव के आम है ना। अरे ये आम जो भी खाएगा वो खुश हो जाएगा। मैंने 500 रुपए दर्जन के आम लिए, ये तो उससे भी अच्छे हैं। तो 2,000 में भी बिक सकते हैं। अगर मैं इससे 1,000 रुपए में पेटी खरीद कर 1,500 में बेचूं तो भी बिक जाएंगे। तब मुझे नेट 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। वही नहीं, डस्टबिन टिकट है। मैंने अगर ज्यादा पेटी खरीदी तो? ज्यादा मतलब कितना? 30-40 ऐसा। हाँ, गम्मत वही नहीं, गम्मत। नाही गणपत भाऊ, खरंच विचारते, सिरियसली। वही नहीं, 40 पेटी घेणार ना तो तुम्हाला पर पेटी 100 रुपये डिस्काउंट येणार। एक पेटी पे सरळ 100 रुपए का डिस्काउंट? अरे वाह, यानी एक पेटी सिर्फ 900 की। मुझे सैंपल के लिए 2-3 आम मिल सकते हैं? अरे वहिनी, 2-3 काय, पूरी पेटी घेऊन जाना। 2-4 आंब्याने काय होणार आहे? वहिनी, आपका एड्रेस दे दो मेरे को, मैं तुम्हारे घर पे एकदम फुल ऑन फ्री होम डिलीवरी। नहीं गणपत भाऊ, पूरी पेटी की जरूरत नहीं, बस 2-3 आम दे दीजिए। एक बार सभी का ऑर्डर आ जाए ना तो एक साथ भिजवा देना। हाँ, ठीक है। 1, 2, 3 काय वहिनी, हे घ्या।
चार हाँ। चार आंबे घेऊन जा एकदम गणपतराव के आम एकदम फर्स्ट क्लास थैंक यू। वही नहीं एक मिनट गणपतराव का कार्ड है हाँ कभी फोन करने का मैं टेम्पो से पेटी भिजवा देगा अच्छा, मेरा नाम माधवी भिड़े है, गोकुलधाम सोसाइटी ना पाउडर गली में, वहाँ मैं रहती हूँ। हाँ पाउडर कर लिया मेरे को पता है अच्छा, आपकी सैंपल के पैसे रह गए। अरे काय वहिनी गंमत करता काय तुम्ही अरे नाही नाही, असं कसं गणपत भाऊ, सॅम्पल के पैसे वहिनी तुम्ही तर काय बोलले भाऊ भावाला लाजायचं ना भाऊ असं नाही आणि गणपत भाऊकडून तुम्हाला आंबे सॅम्पल फ्री बरं, हरकत नहीं, मैं फोन करती हूँ आपको हाँ, ऑर्डर आने के बाद। या। थैंक यू। आम ले लो गणपतराव के आम ले लो एकदम बढ़िया बढ़िया आम ले लो दया भाभी को फोन करके बता देती हूँ। हेलो। हेलो दया भाभी, माधवी बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए बोलिए भिड़े बहन। दया भाभी, मैं अभी फ्रूट मार्केट में हूँ और आप लोगों से मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों कोई खास बात है? नहीं नहीं, आम बात है। मतलब खास बात ही है, पर आप दया भाभी एक काम कीजिए ना, आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर पहुँचिए, मैं अब भी 15 मिनट में पहुँच रही हूँ। हाँ 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 आप आइए, मैं सबको बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, चलो बाय बाय, रखी हूँ। माधवी भाभी, हम सबको इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे ऐसी मस्त खबर है, ऐसी खबर है कि आप लोग सुनोगे ना तो गरबा करने लगोगे। अरे माधवी भाभी, जो भी बात है जल्दी बताइए, आप इंतजार नहीं होता। प्लीज बोलो ना। अंजलि भाभी, बस कोमल भाभी आने की देर है, मैं तुरंत बता दूंगी। अरे कोमल भाभी और हाथी भैया है ना, वो कोई प्रसंग में गए हैं तो शाम को आएंगे। वो अच्छा। अब आप जल्दी से बताइए ना कि आप फ्रूट मार्केट में गए थे तो क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मैं बात कहूंगी नहीं, मैं बात दिखाऊंगी। अरे जल्दी इंतजार कर। इतना सस्पेंस। अच्छा तो ये आम बात है। हाँ, आम बात भी और खास बात भी। तो कहिए ना क्या खास बात है? नहीं खुशबू तो जो पूरे घर में फैल गई है ना? वैसे तो आम को फलों का राजा कहते हैं, पर ये महाराजा है, महाराजा। हाँ, इस खुशबू से लगता है कि ये कुदरती तरीके से पका हुआ आम है, जो खाने के लिए और सेहत के लिए गुणकारी है। हाँ। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये आम कितने रुपए दर्जन होंगे? इसकी क्वालिटी देख के तो लगता है कि 600 रुपए पर डजन। नहीं 700 रुपए भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे आम देखने को कहाँ मिलते हैं। फल बहुत बड़ा है तो मुझे लगता है 800 रुपए डजन तो होगा ही। क्या कहते हैं? हो सकता है। हाँ बराबर। हो गया आप लोगों का 600, 700, 800। अभी मैं आप लोगों को असली दाम बताऊंगी ना तो आप लोग सब उछल पड़ेंगे। अरे अच्छा बताती हूँ। एक पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं और उस एक पेटी का दाम है सिर्फ 1000 रुपए। खाली 1000 रुपया में इतना सारा साम? मतलब एक दर्जन आम के 250 रुपए? हाँ, नहीं ये नहीं हो सकता। माधवी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना कि 250 रुपए दर्जन है? हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है और आम वाले से प्रत्यक्ष बात करके सौदा भी किया है। भिड़े बहन कमाल कर दिया आपने तो। आपने तो पता है कमाल का खजाना ढूंढ लिया है, खजाना। अंजलि, अरे दया भाभी और अंजलि भाभी, आप दोनों को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुबह मुझे बोला ना कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये आम जब मैंने देखा ना तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस करूंगी। माधवी भाभी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अभी हमें जाके आम खरीदने का टेंशन ही नहीं, घर बैठे आम मिल जाएंगे। बस लौट के। अरे मुझे तो सैकड़ों फोन आते हैं आम के लिए, फिर मैं सबको बेचूंगी अभी। पर माधवी भाभी, आपने क्या सोचा है? आप कीमत क्या रखेंगी? देखिए, वो आम वाला मुझे 1000 रुपए पेटी दे रहा है। ओके।
और मैंने अगर उससे ज्यादा पेटियां ली तो वो मुझे 100 रुपया और ऊपर से डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। ओह, तो मैं सोच रही हूँ कि एक पेटी का 1500 रुपया लूं। माधवी भाभी, इसका 1500 क्या आप 2000 भी दाम लगाएंगे ना तो भी आपकी आम की पेटी जरूर बिकसे। हाँ, बिक तो जाएगी, लेकिन ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। अगले साल सोचूंगी ना, और आप लोगों को मैं भाव टू भाव ही दूंगी। हाँ, क्योंकि आप लोग तो घर के। अरे भीड़े बहन, आप हम लोगों से 1500 रुपए भी लेंगे ना तो भी हमें ज्यादा नहीं लगेंगे। Exactly. आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फायदा होना ही चाहिए। हाँ, बराबर है। दया भाभी, अपनों से बिजनेस नहीं होता है। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों को भाव टू भाव ही दूंगी। मुझे अभी इसके आगे कुछ नहीं सुनना। अरे ओके फाइन, ठीक है। हाँ, गुड। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने ये डिसीजन भिड़े भाई को बताया कि नहीं? हाँ, नहीं, अभी बताया नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये पुणे से आएंगे ना तो इनके हाथ में एकदम प्रॉफिट रख के सरप्राइज दे दूं। कैसा है आइडिया? भीड़े भाई तो भीड़े बहन का ये आइडिया सुनकर एकदम फिदा हो जाएंगे और कहेंगे कि वाह माधवी वाह, तुम भी मेरी तरह एकमेव हो। दया भाभी, भिड़े भाई तो खुश होंगे ही ना। अरे भाई, पति घर पे आए और पत्नी बिजनेस का प्रॉफिट हाथ में रखे तो उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, मेरी फ्रेंड है इंद्रानी, वो भी ना मेरी तरह आम की शौकीन है, तो मेरे साथ साथ उसका भी एक ऑर्डर ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे मायके एक पेटी भेजनी है, तो मेरे लिए भी 2 पेटी लिख लीजिए। हाँ, हाँ। मेरे भी 2 पेटी का ऑर्डर लिखिए, एक हमारे लिए और एक तारक के बॉस को भिजवा देंगे। ऐसे आम खा के खुश हो जाएंगे। हाँ, हाँ, वैसे टप्पू के पापा को भी आम बहुत पसंद है। आम देखते हैं ना तो खुश हो जाते हैं। हमारी 2 पेटी लिखना, दूसरी पेटी है ना अहमदाबाद माँ और सुंदरीरा को भेजूंगी। एक मिनट, मुझे लिखने तो दो, इतना सब कैसे याद रहेगा? बहुत सारे ऑर्डर मिले। वो क्या है, उसे लिखना पड़ेगा ना। वो डायरी भर जाएगी। हाँ। सीजन डायरी। अरे माधवी भाभी, कोमल भाभी घर पे है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से उनकी 2 पेटी तो लिख ही लीजिए। हाँ, मैं कोमल भाभी को फोन करके उनसे ऑर्डर ले लेती हूँ। हाँ, मुझे अगर कुल मिलाकर 30-40 पेटियों का भी ऑर्डर मिले तो एक पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, मतलब सब मिलाकर 18 से 20 हजार तक का फायदा हो सकता है। That's good, हाँ? क्या बात है माधवी भाभी, एक ही दिन में बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, भीड़ बहन, आपने सच कहा था। ये बात तो गरबा खेलने वाली ही बात है। खरेखर गरबा खेलना ही चाहिए। गरबा हो जाए। बोलो मैं मात की जय बोला गणपति बप्पा मोरया। एक मिनट, फलों के राजा आम की। चलो, अभी मैं काम पर लगती हूँ, सबके ऑर्डर्स लेती हूँ ताकि कल सुबह सबको पेटियां मिल जाए। भीड़ बहन, अब आप काम कीजिए, हम लोग आम खाएंगे। ये आपका आम का बिजनेस जोर शोर से चले, ऐसी हमारी शुभकामना। थैंक यू। चलिए हम चलते सबके ऑर्डर ले लेती हूँ। भाई कमाल हो गया, माधवी भाभी ने आखिरकार आम का बिजनेस शुरू कर ही दिया। कमाल इधर हुआ, लेकिन अब धमाल होने वाला है, क्योंकि आम वाले ने कहा कुछ और है और माधवी भाभी ने सुना कुछ और है। जिंदगी में भी अक्सर ऐसा होता है, कोई कहता कुछ और है, हम सुनते कुछ और है। लोग कहते हैं चेवड़ा, हम सुनते हैं बेवड़ा। ठीक यही हुआ है माधवी भाभी के साथ। आम वाले ने पेटी के दाम बताए हैं 2000 और माधवी भाभी ने सुन ली है 1000। अब वो मन ही मन 500 रुपए लाभ की गणना कर रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि 500 रुपए का नुकसान होने वाला है। अब क्या होगा जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी? भाई हंगामा तो बहुत होगा। जो भी हो, आप समझ रहिए, क्योंकि आपके लिए हंसी और ठहाकों का भरपूर इंतजाम है इस गर्मी में। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सारे कस्टमर को फोन करके बता देती हूँ कि इस साल भी आम का बिजनेस करने वाली हूँ और ऑर्डर ले लेती हूँ। पहले सुलभा काकू। हेलो सुलभा काकू। अरे माधवी बेटा, बस मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी।
अरे वाह बघा काय योगायोगे बोलो बोलो क्या काम था काकू? मुझे है ना 2 किलो कच्ची कैरी का अचार, 1 किलो नींबू का अचार और 5 किलो लहसुन के पापड़ चाहिए। हो नक्की मिल जाएगा काकू। अच्छा काकू मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ इस साल। अच्छा, बस तो बढ़िया फल मिला है, मीठा और बड़ा। लेकिन महंगे भी होंगे ना? अच्छी बात महंगा नहीं है, 1500 रुपए पर पेटी और पेटी में 4 दर्जन आम आते हैं। अच्छा, मार्केट में तो 3000 से कम मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपका ऑर्डर लूं? बस तो बढ़िया आम है। तू कहती है तो बढ़िया ही होंगे। तू मेरे लिए 2 पेटी मंगवा ले। ओके थैंक यू काकू। और आम की पेटी जैसे ही आती है ना मैं आपको फोन करके बता देती हूँ। हाँ चालेल चालेल, काही हरकत नहीं। हाँ अच्छा। इतना बढ़िया फल है ना कि आप पूछो मत, रत्नागिरी के बाग से डायरेक्टली यहाँ पहुंचा है। हाँ मौका है। बोलिए कितनी पेटी का ऑर्डर लूं? बोलिए कितना? 2? हाँ 2 पेटी। हाँ मैं लिख लेती हूँ। हाँ हेलो, हाँ माधवी भिड़े बोल रही हूँ। ओह अच्छा, अंजलि भाभी ने नंबर दिया। हाँ मिलेंगे ना। कितनी पेटी? हाँ कल गोकुलधाम सोसाइटी में पेटी आने वाली है, आपको यही आना पड़ेगा। हाँ काका बस एक रिक्वेस्ट थी, कल पेमेंट कैश में करना। हाँ 28 और 30। गोकुलधाम वालों की 10 पेटी और दूसरे लोगों की 30। गोकुलधाम वालों को तो मैं भाव टू भाव दूंगी और बाकी लोगों को पर पेटी 1500 रुपए। 30 पेटी के पीछे 600 रुपए का फायदा, तो 30 इंटू 600 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 का फायदा। गणपति बाप्पा, गणपत भाऊ को फोन करके ऑर्डर दे देती हूँ। हाँ ये अपना कार्ड रखो। हाँ गणपतराव। हाँ गणपतराव जाधव बोलतोय। मैं माधवी भिड़े बोल रही हूँ गोकुलधाम सोसाइटी से। अरे वही नहीं। हाँ वो सबको आम पसंद आए ना? अरे बहुत पसंद आए। मुझे ऑर्डर देना है पेटियों का। हाँ बोलिए ना, कितना पेटी चाहिए? बोलो बोलो। मुझे 40 आम की पेटी चाहिए। 40? हाँ बेचता हूँ। लेकिन गणपत भाऊ मुझे मार्केट में जो आम दिखाया था ना वैसा ही आम चाहिए। हाँ मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अरे बहनी ये गणपतराव के मूंछ का सवाल है, जरा भी गड़बड़ हुआ ना ये मैं मूंछ काट के हाथ में दूंगा। गणपत भाऊ आपकी मूंछ तो दोबारा आ सकती है, लेकिन आम खराब निकले तो मेरी नाक कट जाएगी। वहिनी टेन्शन घ्यायचं नाही। एकदम बढ़िया बढ़िया आम देणार मी तुम्हाला। हाँ आपला दबान है गणपतराव जी। थैंक यू गणपत भाऊ। कल सुबह 40 आम की पेटी मिल जाएगी ना फिर? अरे 40 पेटी मिल जाएगी ना, मैं खुद आएगा ना टेम्पो से पेटी लेकर कल सुबह 9 बजे। लेकिन वहिनी पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। हाँ गणपत भाऊ आप अजीबात चिंता मत कीजिए, पेमेंट कैश में ही मिल जाएगा कल आपको। ओके ओके। परमेश्वरा काय कृपा केली आहेस रे। एक दिन में घर पे बैठे बैठे 18,000 का फायदा और सबको आम पसंद आ गए तो और ऑर्डर्स और प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। 40 पेटी का ऑर्डर मतलब 40 पेटी मतलब 9,000 80,000 रुपया, उसमें से जाएगा डिस्काउंट मतलब 76,000। वाह 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 वाह। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। आज का दिन एकदम मस्त है। वाह गणपतराव वाह। मैंने 40 पेटी का तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन कल 40 पेटी का पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। जिन्होंने ऑर्डर लिखवा है उनके पैसे तो बाद में आएंगे, तो फिर गणपत भाऊ को पैसे कहाँ से दूंगी? घर में ज्यादा से ज्यादा 15,000 होंगे और 40 पेटी के 900 के हिसाब से 36,000 देने पड़ेंगे, यानी 21,000 और चाहिए। ये भी घर पर नहीं है, क्या करूं? किससे मांगू? दया भाभी से लेती हूँ। दया भाभी और जेठा भी मना नहीं करेंगे। अरे आ गया जीजा? हाँ बाबूजी आ गया। अरे दया फटाफट खाना लगा, खतरनाक भूख लगी है। हाँ आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं 10 मिनट में खाना लगाती हूँ। 10 मिनट? अरे हाथ मुंह धोने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी दया, बाकी के 8 मिनट मैं क्या मंजीरा बजाऊं? अरे 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही बोला। खाना तैयारी है पर टेबल तक लाऊंगी तो उसमें सब देर हो जाएगी ना, इसलिए 10 मिनट निकल गए। मैं जब तक हाथ मुंह धो लूं तब तक फटाफट खाना लगा भाई प्लीज। एक काम कर बहू, इसे थाली बाथरूम में ही दे दे, इसे बहुत जल्दी है ना, ये वहीं खा लेगा। नहीं नहीं
तू आराम से अपना टाइम लेके पूरा टेबल सजा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। वैसे टप्पू के पापा, हाँ। कल से मैं ऐसी स्पेशल चीज बनाने वाली हूँ ना कि आप हाथ मुंह धोना भी भूल जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या खास बनाने वाली है तू? कल से दुनिया के बेस्ट आम का रस बनाने वाली हूँ। ऐसे मीठे मधुर आम का रस कि आप खाते ही जाएंगे। अच्छा, इतने बढ़िया आम कहाँ से मिले? अरे हमारे भिड़े बहन है ना, उन्होंने आम का नया बिजनेस शुरू किया है। सीधे रत्नागिरी से आम आते हैं। ओहो, वाह। और वो इतने स्वादिष्ट आम की बात ही मत पूछो। इतना बड़ा फल था, नारियल जितना। नारियल जितना? अरे वो पानी वाला नारियल नहीं, वो माता जी को नारियल वधरते हैं ना, वो वाला, वो उतने साइज। हाँ, तो बराबर। बाकी माधवी बेटी को मानना पड़ेगा, बहुत होशियार है, कुछ ना कुछ करती रहती। हाँ। क्या मैं अंदर आऊँ? माधवी बेटी तुम 100 साल जियोगी, हम सब अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। हाँ, माधवी भाभी आपने आम का बिजनेस शुरू करके बहुत बढ़िया किया। क्योंकि आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो ज्यादातर वो पाउडर से पकाए हुए आम मिलते हैं। मतलब दिखने में ऐसा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन खाओ तो बिल्कुल मिठास ही नहीं। लेकिन दया कह रही थी आप जो आम देने वाले हो तो डायरेक्ट रत्नागिरी से आने वाले हैं, मतलब जबरदस्त ही होंगे। भीड़े बहन तो एकदम विस्फोट क्वालिटी के आम लाए हैं। अरे दया भाभी, विस्फोट नहीं, एक्सपोर्ट। नहीं भीड़े बहन, विस्फोट ही। क्या है, आम खाने से मुंह में स्वाद का विस्फोट होगा, पेट में आनंद का विस्फोट होगा और मन में तृप्ति का विस्फोट होगा, इसलिए विस्फोट ही। अगदी बरोबर है। वैसे दया कितनी पेटी का ऑर्डर दिया है? 2 पेटी, एक हमारे लिए और एक अहमदाबाद माँ और सुंदर वीरा के लिए। ये अच्छा किया तूने बहू। भीड़े बहन, आपको कितनी पेटी का ऑर्डर मिला? दया भाभी, बस तो रिस्पॉन्स मिला है, 40 पेटी का ऑर्डर है। ओह, वाह 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 माधवी भाभी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके आम के बिजनेस में कभी भी कुछ भी मदद की जरूरत हो तो आप बेझिझक बताना। जेठा भाई, मैं खरतर उसके लिए ही आई हूँ। क्या है, मैंने 40 पेटियों का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन डिलीवरी लेने के लिए 36,000 का पेमेंट करना है और घर में सिर्फ 15,000 ही है। 21,000 कम पड़ रहे हैं। ये होते ना तो बैंक से मंगवा लेते थे, लेकिन ये भी नहीं है और अगर पेमेंट नहीं किया तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अरे कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा माधवी भाभी, कैसी बात कर रहे हैं आप? दया, एक काम कर, तू अंदर से 25,000 निकाल के माधवी भाभी को दे दे। अरे जेठा भाई, 25,000 की जरूरत नहीं है, 21,000 ही चाहिए बस। माधवी भाभी 4,000 ज्यादा रखिए, कुछ कम ज्यादा जरूरत पड़ी तो काम आएगा। हाँ, थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू वेरी मच। वैसे मेरा पेमेंट आ जाएगा ना कल, मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगी। हाँ, वापस। अरे कोई जल्दी नहीं है माधवी भाभी, आराम से। माधवी बेटी, तुमने ये जो नया साहस किया है उसके लिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। आज तुम्हें 40 पेटी का ऑर्डर मिला है ना, भगवान करे कल तुम्हें 80 पेटी का ऑर्डर मिले, फिर 160 पेटी का, फिर 320, फिर 640, बस ऐसे ही ऑर्डर बढ़ते ही जाए। हाँ। बाप रे चाचा जी, बस आपके आशीर्वाद चाहिए। हाँ, जीती रहो। लीजिए भीड़े बहन, और नए बिजनेस के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माधवी भाभी, जैसे आपका अचार पापड़ का बिजनेस एकदम फेमस हो गया है, उसी तरह ये आम की खुशबू भी हर घर में पहुंच जाए। हाँ, थैंक यू जेठा भाई। अरे थैंक यू आपको नहीं माधवी भाभी, हमें आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपकी वजह से हमें बढ़िया आम खाने को मिलेंगे, नहीं बापूजी? हाँ, पर आजकल मार्केट में जो आम मिलते हैं वो क्या, वो सब ज्यादातर पाउडर से पकाए हुए हैं। क्या? ये तो बोला ना पहले तूने। बोला? ओह सॉरी। वैसे दया भाभी, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे। आम आते ही मैं फोन कर देती हूँ। हाँ? जेठा भाई, ये घर पे नहीं है तो आपको पेटी लेने के लिए नीचे। अरे अब चिंता मत कीजिए, मैं आऊंगा और सबके घर पे पहुंचा दूंगा। नहीं, सबके घर में पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपकी पेटी ऊपर लेके आना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं लेने आऊंगा ही, लेकिन किसी और के घर भी पहुंचाना हो तो मुझे बेझिझक बताना, मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। चला, थैंक यू चाचा।
भिड़े बहन कितनी मेहनत करते हैं नहीं? अरे हाँ, अगर माधवी बेटी की तरह हर महिला गृह उद्योग शुरू कर दे तो हमारा देश तो नंबर 1 बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। हमारे देश की हर स्त्री शक्ति का स्वरूप है, वो जो चाहे वो कर सकती है। हाँ। माता जी करे भिड़े बहन का बिजनेस जोरदार जोरदार दौड़े। काश पैसे मिल गए, सब अच्छी तरह से जा रहा है। कल 18,000 का प्रॉफिट। ये आएंगे और सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे, का चेहरा देखने लायक हो जाएगा। बस परमेश्वर, इनकी गैर हाजिरी में साहस कर रही हूँ, ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये अब्दुल भाई क्यों नहीं है अभी तक? फोन करके पूछ लेती हूँ। माधवी भाभी। अरे अब्दुल भाई 100 साल जिएंगे, आप आइए आइए। आपने फोन किया था, कुछ काम था? हाँ अब्दुल भाई, मैं आम का बिजनेस कर रही हूँ। अरे वाह, अल्लाह आपको बरकत दे। थैंक यू अब्दुल भाई। अब्दुल भाई कल 9 बजे अपनी सोसाइटी में पेटियां आने वाली है, तो वहाँ थोड़ा मैनेज करने के लिए आपकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। माधवी भाभी 9 बजे आएगी ना, मैं 8:30 बजे दुकान खोल दूंगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ काम? नहीं नहीं अब्दुल भाई, बस इतना ही। हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। अब कस्टमर्स को फोन करके बोल देती हूँ कि 9 बजे आना है सोसाइटी में। अरे हेलो हेलो माधवी भाभी, अंजलि। हाँ बोलिए अंजलि भाभी, मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। अरे वाह, एक्चुअली माधवी भाभी मुझे पूछना था कि कल आम आ रहे हैं ना, तो कितने बजे आ रहे हैं वो जानना था। क्या है ना कि कल मुझे तारक को सरप्राइज देना है, मुझे उनको टिफिन में कल आम देने हैं। बरोबर है बरोबर है। अंजलि भाभी कल सुबह 9 बजे अपनी सोसाइटी में आम की पेटियां पधार रही है। अरे वाह, तारक तो 10 बजे ऑफिस जाते हैं, कल सुबह 9 बजे आम आ जाएंगे ना माधवी भाभी, तो मजा आ जाएगा। एंजॉय एंजॉय, गुड नाइट। ओके माधवी भाभी, गुड नाइट। कल टिफिन में तारक आम देखेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे अंजलि, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारा टिफिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। टिफिन तैयार है कि आज बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा? हे भगवान, आज बाहर के खाने का मौका दिलवा दो बस। आपकी ये इच्छा पूरी नहीं होगी स्वामी, क्योंकि मेरे हाथों से बना सात्विक और पौष्टिक टिफिन आपका तैयार है। देखिए, ऊपर वाले डब्बे में है मल्टीग्रेन रोटी, बीच वाले डब्बे में है बॉइल्ड वेजिटेबल, और नीचे का डब्बा घास फूस है। पता है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे खाने के डिब्बे में और क्या हो सकता है? मेरे खाने के डिब्बे को बिरयानी, पाव भाजी, समोसा, इन सब की आदत थोड़ी है। डिब्बे की दीवारें तक तरस गई है कुछ अच्छा खाने को मिले, पर घास फूस। अरे तारक, एक मिनट सुन तो लीजिए। नीचे का डब्बा खाली है क्योंकि मैं आपके लिए आज काट के आम भरने वाली हूँ। मैंने माधवी भाभी से स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाई है आम की पेटी। आम? अरे तो फिर नेकी और पूछ-पूछ। अरे जल्दी जल्दी। पर अभी तक वो आम की पेटी आई नहीं है, कहाँ से भर दूं? अरे भाई अंजलि, तुम भी उम्मीद का दीपक जला के फिर बुझा देती हो। माधवी भाभी को फोन करके पूछो ना, कब आएंगे आम? हाँ हाँ तारक, धीरज रखिए बाबा। पूछो भाई पूछो। एंगेज आ रहा है। करो करो। ओहो, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? 9 बज गए, ये गणपत भाव आम की पेटी लेकर आए क्यों नहीं अभी तक? माधवी भाभी पक्का सवेरे 9 बजे ही बोला था ना, रात के 9 बजे तो नहीं बोला था ना? म्हणजे काय अब्दुल भाई, रात का नहीं बोला था, सुबह का ही बोला था। कहीं वो भूल तो नहीं गए? उनको फोन तो लगाइए। कब से फोन लगा रही हूँ, ये उठा ही नहीं रहे हैं। लगाती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। अंजलि भाभी का फोन। हेलो, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। माधवी भाभी, अपनी आम की पेटी आई कि नहीं? वो क्या है ना, मुझे तारक को टिफिन में आम देना है, तो वो कब से आम के लिए उतावले हो रहे हैं। हो, पर अभी तक आम की पेटी आई नहीं है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अंजलि भाभी एक काम कीजिए, आप फोन रखिए, मैं आम वाले को फोन करके पूछ लेती हूँ कहाँ है। अरे माधवी भाभी शांत, इट्स ओके, उतनी कोई जल्दी नहीं है। तारक को टिफिन में आम कल दे दूंगी, और वैसे भी तारक को मैं आम की जगह करेले की चिप्स भी दे दूंगी ना, तो भी वो खुशी खुशी खा लेंगे। अच्छा चलिए मैं रखती हूँ, ठीक है, बाय। तारक सुन लिया अंजलि, आम कुछ खास लोगों के लिए ही है दुनिया में। ओहो, ये फोन लग ही नहीं रहा है। माधवी जी, आपने 9 बजे बोला था, तो 9 बजे आ गए,
और कितनी देर लगेगी? हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, थोड़ी देर। ज्यादा टाइम लगने वाला है तो मैं जाऊं, दूसरा भी काम है। नहीं नहीं बस अभी थोड़ी देर, नाके पे ही होंगे, आ रहे होंगे। परमेश्वरा जल्दी आम की पेटी भेज दो, कहीं लोग ऑर्डर कैंसिल करके चले ना जाए। दया भाभी, हाँ बोलिए दया भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग भिड़े बहन, सुप्रभातम। हाँ सुप्रभात। क्या बात है भिड़े बहन, आप कोई टेंशन में है? दया भाभी आम की पेटी अभी तक आई नहीं है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अभी बहुत डर लग रहा है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओहो, उसमें टेंशन क्यों लेता है? ये तो खुश होने वाली बात है। खुश होने वाली बात? देखिए, फिल्मों में हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है, लेकिन एकदम शानदार तरीके से एंट्री होती है। वैसे ये आम है ना, वो भी हीरो से कम नहीं है। उसकी भी थोड़ी लेट एंट्री होगी, पर एकदम शानदार तरीके से होगी। क्या दया भाभी आप भी? अरे वीडियो में आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। और हाँ, आम की पेटी आ जाए ना तो आप मुझे फोन कर देना, मैं और टप्पू के पापा लेने के लिए आ जाएंगे। हाँ हाँ मैं फोन करती हूँ आपको। चलो बाय। ओके दया भाभी। हाँ हेलो माधवी बेटा। हाँ, आ गए काकू आप? ये अरे माधवी बेटा, तूने ही बोला था 9 बजे आम की पेटी आ जाएगी। घर में सारे बिजी थे तो मैं खुद ही लेने आ गई, लेकिन आम की पेटी कहीं दिख नहीं रही है। खत्म हो गई क्या? खत्म कहाँ से होगी, पेटी आई नहीं अभी तक। अरे बाप रे, आम की पेटी आएगी ना? आएगी काकू, पक्का आएगी। ओहो, अगर ये आम की पेटी नहीं आई तो सबको लगेगा कि मैं झूठी हूँ। मेरे अचार पापड़ के बिजनेस पे भी बुरा असर पड़ेगा। ओहो अब्दुल, ओ माधवी भाभी, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ कितने है मेरा कॉम? ओ मेरा कॉम कितने नजर नहीं आ रहा जी। कॉम? हाँ। मेरा कॉम? अरे सूरी भाई, मेरा कॉम नहीं, मेरी कॉम, वो एक बॉक्सर है। ओ कॉम यानी किंग ऑफ मैंगो। ओ कितने मेरा किंग ऑफ मैंगोज यानी कॉम। ओहो मैंगो कॉम। कल से रोशन डार्लिंग आम की इतनी तारीफ कर रही है, इतनी तारीफ कर रही है कि रोशन डार्लिंग से पहले मैं इधर आ गया आम देखने के लिए। सोडी भाई अभी तक कॉम मतलब आम नहीं आए हैं। उतनी हमें क्यों है? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आम का है, खत्म तो नहीं हो गए? ओ खत्म हो गए यार, मिट्टी इतने थे इसलिए खत्म हो गए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? मुझे फोन करके बुलाना तो चाहिए था। कोमल ने तो पता था 9 बजे आने वाले हैं माधवी भाभी। हाँ जी भाई, अभी तक आम आए नहीं है। सोडी भाई आपसे मजाक कर रहे हैं। भी खाने की चीज के मामले में मजाक मत किया करो भाई। माधवी भाभी आम कहाँ पहुँचे फोन करके पूछिए ना। मुझे आम बहुत पसंद है। मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ फीस मत दिया करो, मुझे इस सीजन में आम ही दिया करो। आती भाई, यानी एक इंजेक्शन के बदले में 4 आम खा जाते हो? नहीं, एक आध गोली को भी दे देते। नमस्ते माधवी भाभी जी। आइए आजाद भाई। हमारी आम की बेटी आ गई क्या? हाँ वो आ रही है, रास्ते में ही है। क्या माधवी जी, कब से कह रही है हम आने वाले? नहीं आ रही तो हम जाते हैं। अरे नहीं, अब रुकिए ना थोड़ी देर, अभी आते ही होंगे आम। मैं आखिरी बार फोन कर लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर आप चले जाना। ओ यारो, और थोड़ा सब्र रखो, आम है, बढ़िया है, आ जाएगा। माधवी भाभी तुझे फोन लगाओ। हाँ। गणपति पापा, फोन लग जाए तो अच्छा है। अगर आम की पेटी नहीं आई तो सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। सब लोग इंतजार में हैं, लेकिन आम का कहीं अता पता नहीं। मेरा टिफिन तक इंतजार कर रहा है कि कब इसमें आम आएंगे, लेकिन आम नहीं आया। आम वाला अभी तक नहीं आया। टेंशन ये नहीं है कि आम वाला आएगा या नहीं आएगा, टेंशन ये है कि आम वाला जब आएगा तब क्या होगा। गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आम की पेटी की कीमत है 2000 रुपए और माधवी भाभी ने इसे बेचा है 1500 रुपए में, यानी कि माधवी भाभी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आम वाला आए नहीं, क्योंकि अगर आ गया तो बहुत हंगामा होगा। ये लेने के देने ना पड़ जाए, माधवी भाभी को सबके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। खैर जो भी हो, हंगामे तो होंगे। ये आम जितने भी हंगामे लेके आए यहाँ पे, आपके घरों में ठाक होंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आम खाते खाते देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.